हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। भाई आप लोग ने तो तहलका मचा दिया। वी कैन से हमारा ओपी डिजिटल मैथ्स का स्लोगन ओपी होता जा रहा है, ओवर पावर्ड होते जा रहा है और आप लोग की वजह से वी आर एनकरेजिंग। और मैं आप लोगों को देखो मैथ्स का जो पेपर 6 बाकी था वो कर रहा हूँ। भाई दो पेपर सॉल्यूशन जो है 100 लाइक्स तक टच कर चुके हैं और मैंने साइंस का भी पेपर नंबर 2 मैंने अपलोड कर दिया है जो 136 लाइक्स तक पहुंचा है। तो बस टारगेट आपका 200 लाइक का था तो पहुंचा दीजिए। और दिस पेपर 6 इसका भी टारगेट तो आपको पता ही है 100 लाइक्स। मैथ से 100 लाइक्स करवा दो, 100 लाइक्स अगर पहुंच जाता है तो इसका भी पीडीएफ आपको दे दूंगा। और जो बाकी है थ्री पेपर नंबर 4, सॉरी 3 तो हो चुका है, पेपर नंबर 4 एंड 5 उसको भी 100 लाइक तक करवा दो, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो जल्द से जल्द कोशिश कीजिए और थैंक यू वेरी मच। इस तरह से आपका सपोर्ट देने के लिए कोशिश करूंगा। और बहुत सारे रिव्यूज मिले हैं कि सर इस तरह से कीजिए, वो थोड़ा बहुत देखो शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी थी, कहीं कुछ भी था, तो उसमें भी आप लोग को सपोर्ट मिला है, आप लोग ने सॉल्व किया है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग अपने रिव्यूज भी दे रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर वीडियो थोड़ा लेट करो लेकिन प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ दे दो, साइंस के लिए स्पेशली। तो कोई दिक्कत नहीं है, बट विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। बस आप करते जाइए, बेस्ट वे में आपको आगे से आगे मिलता रहेगा। क्लियर? चलिए हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सेक्शन ए ऑफ पेपर नंबर 6। If -4 is one of the zeros of polynomial, then k equals to -9। बस तो p x की जगह क्या रखना है, -4। तो -4 होल स्क्वायर प्लस k इन ब्रैकेट -4 प्लस 20 equals to 0। So 16 minus 4k plus 20 equals to 0। तो minus 4k equals to 36। So minus 36। तो k equals to 9। माइनस 9 नहीं आएगा, k equals to प्लस 9 आएगा। इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। देखो कैलकुलेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया था कैलकुलेशन सर ये यहाँ पे शायद, तो चेक आपको करना है। मैं मेथड बताते जा रहा हूँ और बाई चांस देखो हड़बड़ी मैं तो एक साथ बैठ जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। बस मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप लोग आराम से शांति से सॉल्व कीजिए और चेक करते रहिए, टैली करते रहिए। हाँ कहीं सर ने गलत तो नहीं बता दिया, भाई इंसान है, गलती हो जाती है, सो डोंट वरी। सो k इक्वल्स टू 9 तो ये फॉल्स रहेगा। If one of the roots of quadratic equation x square plus 6x plus k equals to 0 is 4, then the other root is -10। एक 4 है तो दूसरा क्या, तो चलिए पहले 4 रख के देख लेते हैं। 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस k इक्वल्स टू 0। सो 16 प्लस 24 प्लस k इक्वल्स टू 0। तो k इक्वल्स टू -40। अगर आप देखते हो उसको सॉल्व करते हो तो k इक्वल्स टू -40। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 4x माइनस 40 इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 10 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू -10 और 4। तो 4 और -10 दोनों रूट है, तो यहाँ पे भी यही दिया हुआ है 4 और दूसरा रूट होगा -10, तो इट वुड बी ट्रू। ये ट्रू रहेगा। फॉर द टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, हाँ ऑब्वियसली बात है, ये रिलेशन आपको याद ही होगा, HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल्स टू A इंटू B, दैट इज ट्रू। डायरेक्टली लिख दो, ये फॉर्मूला है आपका फर्स्ट चैप्टर का। For A equals to 2, the pair of linear equation and this has infinitely many solution। अगर A 2 है तो देखो अगर A 2 रख देते तो 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 12 हो जाता है। तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 2 अपॉन 6 यानी 1/3। ठीक है, फिर B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू 4/12 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। C1 upon C2 equals to -12 upon -36 that is equals to 1/3। So A1 upon A2 equals to B1 upon B2 equals to C1 upon C2। Therefore infinitely many solution होगा अगर सारे के सारे, तो infinite many solution, infinite solution। ठीक है, अगर infinite solution है तो we can say that is true। ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए 4 क्वेश्चन से ट्रू और फॉल्स ट्रू हो चुका है। फिफ्थ, fill in the blanks। If k comma k by 2 is one of the solution of the equation, then k equals to dash। भाई अगर एक सॉल्यूशन है तो x की जगह आपको k रखना है, मतलब x equals to k and y equals to k by 2। तो 3 in bracket k plus 5 in bracket k by 2 equals to 22। तो 3k plus 5k upon 2 equals to 22। तो 6k plus 5k upon 2 equals to 22। तो 11k equals to 44। तो k equals to 4। तो k की वैल्यू क्या आएगी, 4। ये वाला आंसर जो है 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए भाई ब्रेक लेना जरूरी नहीं है, सेक्शन है तो पूरा साथ में बैठ जाना, नहीं तो बोलो ब्रेक ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 65, देखो 65 इक्वल्स टू 13 इंटू 5।
91 इक्वल्स टू 13 इंटू 7, तो LCM इक्वल्स टू 13 इंटू 7 इंटू 5 यानी 91 इंटू 5 यानी हो जाएगा 455. सो फिलिंग द ब्लैंक्स में 4555. नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. भाई ओरिजिन से हम लोग हमेशा डिस्टेंस निकालते हैं. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन का आपको अगर फॉर्मूला हो पता हो तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर मींस 144 प्लस 1225. भाई मैं लिख देता हूं नहीं तो आप लोग बोलोगे ये कैसे आया. तो 12 स्क्वायर प्लस 35 स्क्वायर तो दैट इज इक्वल्स टू रूट 963 1369 यानी आपका हो जाएगा 37. इसका परफेक्ट स्क्वायर 37. देखो ऑब्वियस 37 कैलकुलेट करके चेक कर लीजिए. 1369 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 37 यूनिट्स. चलिए, if the equation x square plus kx plus 25 is equals to 0 is equal roots. equals roots है मतलब d equals to 0, discriminant 0 हो गया तो b square minus 4ac equals to 0. तो k square minus 4 into 1 into 25 equals to 0. तो k square minus 100 equals to 0. तो k की वैल्यू क्या आ गई 100 रूट 100. तो k equals to प्लस और माइनस 10. भाई रूट 100 होता है तो माइनस 10 का स्क्वायर भी 100 होता है और प्लस 10 का स्क्वायर भी 100 होता है. सो इसीलिए हम k की वैल्यू प्लस और माइनस 10 लेंगे. मतलब ऑप्शन ये वाला है जो करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट, द डैश टर्म ऑफ एन एपी इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म. फर्स्ट नेगेटिव टर्म आपको फाइंड करना है तो a आपको 32, बी आप सॉरी बी नहीं डी लेना है. बी हमारा गलती से भाई डी कर देते. d इक्वल्स टू 27 माइनस 32 यानी माइनस 5 और an आपको लेना है 0 क्योंकि 0th टर्म पता चल जाएगा तो उसके बाद वाला टर्म जो होगा वो नेगेटिव टर्म होगा. सो 0 यानी an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो 0 इक्वल्स टू 32 प्लस n माइनस 1 इन माइनस 5. माइनस 32 अपॉन माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1. तो माइनस माइनस प्लस तो 6.4 इक्वल्स टू n माइनस 1. तो n इक्वल्स टू 7.4. सो n अगर 7.4 है इसका मतलब उसके बाद वाला टर्म जो होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा. तो एट्थ टर्म would be first negative term. we can say first negative term क्योंकि जीरो टर्म तो हमारा 7.4 आया तो वो तो जीरो कब हो रहा है 7.4 पे. तो उसके बाद मींस एट्थ टर्म would be negative term. नहीं आंसर आपका एट्थ टर्म होगा. चलिए नेक्स्ट, a 17 meter long ladder leans on a wall such that its lower end rests 8 meter away. एक दीवार है जिसके ऊपर लेडर मतलब ये सीढ़ी समझ लो, ये सीढ़ी है ए बी विच इज 17 मीटर लॉन्ग जो दीवार पे है. रेस्ट एंड लोअर एंड रेस्ट 8 मीटर और ये 8 मीटर है. यहां से इसको सी ले लो, सी 90 डिग्री हो गई. दीवार है तो फ्रॉम द वॉइस देन द अपर एंड ऑफ द लेडर रीचेस द हाइट ऑफ डैश मीटर. 17 है 8 है तो वी कैन से पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लो. ab square equals to ac square plus bc square using Pythagoras theorem. तो 17 whole square equals to ac square plus 8 whole square. तो 289 minus 64 equals to ac square. तो ac square equals to 225. तो ac equals to 15. तो ac कितना हो गया आपका 15. तो ये अब हमारा ac जो लेडर जिस हाइट पे आया था दैट इज 15 मीटर या सेंटीमीटर. फीटर मीटर है भाई, सेंटीमीटर नहीं है. सेंटीमीटर तो कितना इतनी सी हाइट. डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो b तो है ही नहीं तो 0 हो गया. माइनस 4 इंटू a दैट इज 9 इंटू माइनस c दैट इज 16. सो प्लस 36 इंटू 16. भाई 36 इंटू 16 कितना होता है. तो 36 इंटू 16 दैट इज 6 एग्जाम मैं बोल सकते हैं 6. यहाँ पे कर लेता हूं मैं नहीं तो गड़बड़ी ना हो इसलिए. तो 18 19 20 21 216 6 3 तो 6 7 576. तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आया 576. इट वाज आस्क्ड जस्ट द डिस्क्रिमिनेंट. तो डिस्क्रिमिनेंट हमने फाइंड कर लिया. b स्क्वायर माइनस 4ac होता है तो b स्क्वायर तो था ही नहीं. माइनस 4a और c हमारा माइनस 16. The common difference of an AP is 2.5. By how much does the 50th term of this AP exceeds its 35th term? एक कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको पता होगा एक फॉर्मूला d इक्वल्स टू am माइनस an अपॉन m माइनस n. ठीक है तो आपको कॉमन टर्म मींस 2.5 दिया हुआ है. d a 50 माइनस a 35 अपॉन 50 माइनस 35. तो 2.5 इंटू 50 माइनस 35 यानी हो जाएगा 15 इक्वल्स टू a 50 माइनस a 35. तो दोनों टर्म्स के बीच में a 50 माइनस a 35 इक्वल्स टू by 15 into 25 that is 527
और 10 3 तो 375 तो प्लस 37.5 का डिफरेंस रहेगा A50 और A35 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस रहेगा 37.5 मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेना भाई माइट भी गलती हो सकती है जस्ट एक बार चेक कर लो आपका सॉल्यूशन हो जाए भाई चेक करना जरूरी बनता है ठीक है चलिए ना the length of the diagonal of a square is 8 root 2 centimeter find its area भाई डायगोनल जो स्क्वायर है स्क्वायर की साइड क्या होती है ए ए ए ए और डायगोनल दिया हुआ है आपका 8 रूट 2 तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग लगाते हैं सपोज ए बी सी अगर हम लोग ले लेते हैं तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो 8 रूट 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तो 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 64 2 जा 128 तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 64 तो a आपका हो जाएगा 8 साइड मिल गया अब एरिया इक्वल्स टू a स्क्वायर यानी 8 into 8 यानी 64 डायरेक्टली वैसे तो कर सकते थे सो दैट इज एरिया इक्वल्स टू 8 a into 8 दैट इज 64 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना भाई यूनिट मत भूलना लिखना In the equation tan 7 theta equals to cot 5 theta minus 90 if both the angles are acute angles find the value of theta तो tan 7 theta equals to cot 5 theta minus 30 degree तो हम लोग बोल सकते हैं cot 90 minus 7 theta इसको 7 theta प्रॉपर लिख देते हैं cot 90 minus 7 theta equals to cot 5 theta minus 30 so 90 minus 7 theta equals to 5 theta minus 30 degree तो minus 12 theta equals to minus 120 तो थीटा इक्वल्स टू 10 डिग्री थीटा की वैल्यू क्या हो गई क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल आपको पता ही होगा tan थीटा इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा सो थोड़ा सा एंगल भाई हैंडराइटिंग समझ लेना point P lies on the circle with the center O and A is a point on the tangent through P if देखो एक पॉइंट P है जो सर्कल के ऊपर कहीं रहता है और सेंटर O है एक पॉइंट A है जहां से टेंजेंट बनाई गई है PA आपको दिया हुआ PA दैट इज 7 सेंटीमीटर OA इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर आपको ये फाइंड करना है डायमीटर तो पहले डायमीटर क्या होगा इसका डबल होगा ये रेडियस है OP इज रेडियस R समझ लो तो रेडियस तो वी कैन से और रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स सो OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर भाई ओपी आ गया ओपी डिजिटल मैथ्स ओवर पावर्ड भाई सब लोग ओपी ओपी तो जरूर कमेंट कर दो यार एटलीस्ट आप लोग को पसंद आता है ना तो कमेंट करना तो बनता है लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करो मैक्सिमम लोगों को करो लेकिन कमेंट भी जरूर करो कि हाँ ये चीज है तो कमेंट करोगे तो मैक्सिमम रहेगा ना OA स्क्वायर दैट इज 25 होल स्क्वायर OP स्क्वायर यानी R स्क्वायर एंड PA स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर तो 625 minus 49 equals to R स्क्वायर तो ये हो जाएगा 6 13 minus 4 that is 7 7 576 equals to R square तो रेडियस हो जाएगा 24 रेडियस कितनी आई 24 तो डायमीटर इक्वल्स टू डायमीटर क्या होता है 2 into R that is equals to 48 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर आपका डायमीटर हो जाएगा नेक्स्ट अ पॉइंट P lies on a circle with center O भाई एक सेंटर O है पॉइंट P इसके ऊपर लग रहा है A is a point on the tangent through point P OA at C ये सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए ठीक है ये ए हो गया ये 90 डिग्री होता है पी ए इक्वल्स टू 5 पी ए आपका 5 है ए सी इक्वल्स टू 1 ये यहां से लेके यहां तक 1 है ठीक है एंड फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल तो रेडियस ये भी रेडियस ऑब्वियसली बात है क्योंकि ओ सी भी रेडियस है ओपी भी रेडियस है सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर ठीक है तो OA क्या है R प्लस 1 होल स्क्वायर equals to R square plus pi square. So R square plus 2R plus 1 equals to R square plus 25. R square cancel तो 2R equals to 24 तो R equals to 12. तो रेडियस आपका हो गया रेडियस इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर तो रेडियस की वैल्यू मिल गई इट इज 12 सेंटीमीटर क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 for a given frequency distribution if the median equals to 15.4 and the mean equals to 12.8 then mode by z equals to 3m minus 2x bar होता है तो 3 into 15.4 minus 2 into 12.8
So 3 4s are 12, 2 1 15 16 1, so 46.2 minus 2 8s are 16 1 4 5 and 2 56, so 25.6, that is equals to 25.6. तो ये हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 6.0 टू 20.6, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 20.6 उसका मोड होगा. One letter is selected at a random from 26 letter of an English alphabet. Find the probability that letter is vowel. Vowel कितने होते हैं? A, E, I, O, U. तो that is 5. तो इसका आंसर हो जाएगा 5/26, क्योंकि टोटल 26 होते हैं, तो 5/26 ऑप्शन सी. सेक्स स्क्वायर a माइनस सेक्स स्क्वायर a. तो देखो पहले हम लोग क्या करते हैं, सेक्स स्क्वायर a को कॉमन निकाल दो, तो सेक्स स्क्वायर a माइनस 1. अब टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर a इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर a. तो सेक्स स्क्वायर a माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर a होगा, और सेक्स स्क्वायर a की जगह तो इसकी जगह लिख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर a, और सेक्स स्क्वायर a माइनस 1 की जगह लिखो टेन स्क्वायर a. तो ये क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर a प्लस 10 4a. तो पहले ये हो या ये हो, दोनों सेम है, सो ऑप्शन सी. अगेन भाई ऑप्शन सी ने भरमार करके रखी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट, द एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ 6 सेंटीमीटर इज डैश सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया ऑफ सर्कल, एक सर्कल है, ठीक है, जो इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर के अंदर, इसकी साइड दी हुई 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 6, तो रेडियस डायमीटर इक्वल्स टू 6, तो रेडियस इक्वल्स टू 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर हो गया. सो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया. एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 3 स्क्वायर यानी 9 पाई. 9 पाई आंसर है, ऑप्शन डी. चलो अच्छा है, यहाँ पे सी नहीं आया है, बार बार सी आ रहा था भाई. अगर आपकी उम्मीदों में ताकत है, अगर आपके हौसलों में बुलंदी है, तो आप जरूर सिक्योर करोगे बहुत अच्छे मार्क्स. 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो मैथ्स के अंदर. कोशिश करो, बस पूरी शिद्दत बोल सकते हैं, पूरा होशो हवास में आप एक टारगेट अचीव कर लो. मुझे इतने पेपर्स करने, इतने चैप्टर्स कंप्लीट करने, इतना ये करना है जी. फरवरी चल रहा है, इट्स फरवरी एंड हो गया, यूं समझ लो 23 फरवरी तो हो चुका है, तो एंड होने वाला है. सो मार्च और अप्रैल 2 मंथ के अंदर आपको सारे सब्जेक्ट्स भी कवर करना, अच्छे से करना. तो प्लीज गो ऑन, बस हौसला अच्छा रखो, हिम्मत रखो कि हाँ और कुछ नहीं, बस पढ़ाई करनी है. अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे तो आगे अच्छा रहेगा. क्लियर. इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज डबल, भाई रेडियस जो है पहले r था, नाउ r डैश इक्वल्स टू, पहले रेडियस r था, नाउ r डैश इक्वल्स टू 2r, ठीक है. इट्स वॉल्यूम बिकम्स डैश टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल स्फीयर, और इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसका v डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई r डैश क्यूब. सो 4/3 पाई 2r क्यूब, तो ये हो जाएगा 8 इन ब्रैकेट 4/3 पाई r क्यूब, मतलब 8 टाइम्स. कितने टाइम्स, 8 टाइम्स. ऑप्शन सी फिर से आ गया 8 टाइम्स, ठीक है, क्योंकि ये हो जाएगा 8 इंटू वी. तो वी कितनी, भाई पुराने जो ओरिजिनल स्फीयर का वॉल्यूम था उससे 8 टाइम्स हो गया, तो 8/v. The volume of a cylinder with radius and height both 5 centimeter. R equals to 5, H equals to 5, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पाई r स्क्वायर h. सो पाई इन ब्रैकेट 5 स्क्वायर इंटू 5, तो 125 पाई. ऑप्शन सी. यार ऑप्शन सी बहुत प्रेम था इन बंदों को, खाली एक ही ऑप्शन लिया है, बाकी सब ऑप्शन सी. The sum of the first 5 terms of an AP 7, 13 and 19. Sum of first 5 terms. So A equals to 7, D equals to 13 minus 7 यानी 6. तो A5 equals to S5, sorry sum है ना, तो S5 equals to 5/2 in bracket 2 in bracket 7. 2A होता है, देखो फॉर्मूला लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या था. n/2 in bracket 2A plus n minus 1D. ये फॉर्मूला है, तो n/2 2A means 2 7 plus n minus 1 means 5 minus 1 into D मतलब 6. 5/2 in bracket 14 plus 24, so 5/2 in bracket 38 19, so that is equals to 5 4 95. ऑप्शन बी 95 जो है करेक्ट आंसर है. चलिए नेक्स्ट. फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन x बार इक्वल्स टू 18, m इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 3m minus 2x बार, तो 66 minus 36 यानी हो गया 30, तो z आपका आ गया 30. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. चलिए दिस वाज सेक्शन ए. आई होप आपने पूरा अच्छे से किया होगा. सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं. इसके अंदर 12 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको बोर्ड में 9 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन हम लोग अब सारे सॉल्व करेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स x एंड y इज 217728 एंड एलसीएम ऑफ दिस इज 42 into HCF. ठीक है, फाइंड द HCF एंड एलसीएम ऑफ x एंड y.
देखो ये क्वेश्चन, ये चीज आप खास समझना, बहुत सारे जन कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे जन गड़बड़ी कर देते हैं। एक तो एलसीएम दिया हुआ है 42 इंटू एचसीएफ, तो एक हमारा फॉर्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है। एलसीएम आपको दिया हुआ है 42 इंटू एचसीएफ, तो 42 इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये दिया हुआ है 42 इंटू एचसीएफ एक्स और वाई का, दैट इज नंबर 1 इंटू नंबर 2 127728, तो एचसीएफ स्क्वायर इक्वल्स टू 217728 अपॉन 42, ठीक है। 42 दिया हुआ है तो 7 6 जा 731104, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 5 जा 30, 6 1 जा 6, 6 8 जा 48, और 6 4 जा 24, तो HCF स्क्वायर इक्वल्स टू 5184, तो HCF आपका हो जाएगा 5184, किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो निकालना पड़ेगा भाई, चेक कर लो 5184, तो मैंने जैसे किया 2 4 से कर देते हैं भाई, 4 से होता है, तो 4 1 जा 2 जा 9 जा 6 जा 1296, 4 3 जा 2 जा 4 जा, और 324 और 18, तो 18 4 जा दैट इज 2 3 72 का स्क्वायर होता है 1528, तो HCF 72 हो गया, तो LCM वुड बी व्हाट, LCM इज 42 इंटू 72, HCF क्या है 42 इंटू 72, तो LCM हो जाएगा आपका LCM इक्वल्स टू 42 इंटू 72, दैट इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन कर लो यहाँ पे भी 42 इंटू 72, तो 4 8 इंटू 14 1 20 29 4 2 0 3024 3024, तो LCM भी मिल गया, HCF भी मिल गया, दिस इज LCM एंड HCF, ठीक है। फिर भी कैलकुलेशन आप चेक करना, देखो हर बार कैलकुलेशन चेक करते रहो और इंडिकेशन करते रहो भाई ये मिस्टेक हो सकती है ना, मिस्टेक आप बताओगे तो मुझे बुरा नहीं लगता है, लेकिन आप मुझे पता चल जाएगा हाँ आपने ये सॉल्व किया है और आपको मिस्टेक पता चली, सो वो चीज जरूरी है। यूक्लिड एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, फाइंड द HCF ऑफ 196, ये तो आपका टेक्स्ट बुक का डिक्टो टू डिक्टो क्वेश्चंस है, इसलिए सबको याद होगा वैसे तो, फिर भी 196 से डिवाइड करना, सॉरी ये मैं खाली बता देता हूं, 38220 196 मींस 1 जा 196, आप करोगे तो 6 17 17 मींस 9 8 और 1 186 नहीं जा रहा, 2 नीचे उतारा तो 5 जा, सॉरी 9 जा 9 6 जा 54 5 9 81 86 8 17, तो ये हो जाएगा हमारा 12, दैट इज 8 15 मींस 9 98 980, सो आपका हो जाएगा फाइजा। सो यहाँ पे क्या होता है, यूक्लिड्स 196 इक्वल्स टू, सॉरी 196 नहीं लिखेंगे, 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0, तो HCF ऑफ 196, 38220 इक्वल्स टू 196, ये समझना, ये आंसर डायरेक्ट होता है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, पहले तो find the zeros of the quadratic polynomial px equals to 4x square plus 5 root 2x minus 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial. इनका रिलेशन वेरीफाई करना है तो आपको पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा। फैक्टराइजेशन के लिए आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यू कैन आइदर यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और व्हाटएवर। सो a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 5 रूट 2 एंड c इक्वल्स टू -3, तो x इक्वल्स टू -b प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो आपका हो जाएगा -b यानी -5 रूट 2 प्लस और माइनस रूट b स्क्वायर मतलब 25 25 2 50 माइनस 4ac 4 4 16 16 प्लस, तो 16 3 48 अपॉन 2 इंटू a यानी 4, 2 इंटू 4 यानी 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -5 रूट 2 प्लस और माइनस रूट 98 अपॉन 8, so that is equals to -5 रूट 2 प्लस और माइनस 98 के अगर हम लोग फैक्टराइज करें, 98 वैसे किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो 2 4 जा 8 2 9 49, तो 7 रूट 2 इट वुड बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 रूट 2 अपॉन 8, तो अल्फा दो जीरोस बनेंगे, एक अल्फा इक्वल्स टू
minus 5 root 2 minus 7 root 2 upon 8 that is equals to minus 12 root 2 upon 8 यानी हो जाएगा minus 4 minus 3 रूट जा minus 4 तो अल्फा हो गया आपका minus 3 upon root 2 and beta equals to minus 5 root 2 plus 7 root 2 upon 8 यानी 2 root 2 upon 8 यानी हो जाएगा root 2 upon 4 ये बीटा ठीक है अल्फा की वैल्यू आ गई बीटा की वैल्यू आ गई अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो इफ अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग कर रहे हैं ठीक है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2 प्लस रूट 2 अपॉन 4 तो ये हो जाएगा माइनस 6 रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन 4 यानी माइनस 5 अपॉन 4 रूट 2 अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा माइनस 5 अपॉन 4 रूट 2 और अल्फा इंटू बीटा भाई ये थोड़ा सा खिचड़ी बन चुका है लेकिन क्या कर सकता हूँ मैंने स्पेस थोड़ी ज्यादा दी और मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी सी बड़ी है भाई क्या कर सकते चलो कोई बात नहीं ये रिलेशनशिप वेरीफाई जो हो रहा है वो मैं इसको थोड़ा सा अलग पेन से लिख देता हूँ तो शायद हो जाए नाउ अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू माइनस 3 रूट 2 अपॉन 2 इन ब्रैकेट रूट 2 अपॉन 4 तो सबसे पहले तो रूट टू हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा आराम से तो इट वुड बी माइनस 3 अपॉन 4 फ्रॉम रिलेशन अगर रिलेशन से हम लोग देखें फ्रॉम रिलेशन तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए तो माइनस बी मतलब माइनस 5 रूट 2 अपॉन 4 तो ये और ये वेरीफाई हो गया हम सेम आ गया माइनस 5 रूट 2 अपॉन 4 और अल्फा इंटू बीटा देखें तो दैट इज इक्वल्स टू सी बाई ए यानी माइनस 3 बाई 4 तो ये और ये भी वेरीफाई होगा हेंस वेरीफाइड हम लोग बोल सकते हैं ये तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ बाकी प्रॉपर वे में लिखोगे तो इट इज गुड भाई क्वेश्चंस हैं अच्छे क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी फाइनाइट एपी तो a इक्वल्स टू 3 b इक्वल्स टू 6 माइनस 3 यानी 3 तो n फाइंड करना है an आपका हो जाएगा 1 1 1 तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d तो 1 1 1 इक्वल्स टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3 तो 1 1 1 माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 सो 1 1 1 माइनस 3 यानी 108 डिवाइड बाई 3 दैट इज 36 इक्वल्स टू n माइनस 1 तो n इक्वल्स टू 37 तो नंबर ऑफ रूट्स कितने नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 37 टर्म्स फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 लाइंग बिटवीन 250 एंड 1000 250 से लेके थ्रू 1000 तक सारे के सारे जो 3 से मल्टीपल हो ठीक है 3 के मल्टीपल तो हम लोग बोल सकते हैं भाई 7 तो 252 पहला आएगा फिर 255 ऐसे सो ऑन करते करते 999 ये इतने सारे के सारे टर्म्स जो हैं बिटवीन 250 से लेके 1000 तो 3 के मल्टीपल्स हैं तो सम फाइंड करना है तो a इक्वल्स टू 252 an इक्वल्स टू 999 और d आपका हो जाएगा 3 सो sn इक्वल्स टू d की तो वैसे जरूरत नहीं है आपको sn फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म्स का n फाइंड करना पड़ेगा ना पहले n तो फाइंड ही नहीं किया है इससे ऑब्वियस ही बात है तो n इक्वल्स टू फर्स्ट ऑफ ऑल an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d तो an मींस 999 इक्वल्स टू 252 प्लस n माइनस 1 इंटू d यानी 3 तो 252 99 में से माइनस करेंगे 252 तो इट वुड बी 747 747 अपॉन 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 249 तो n इक्वल्स टू 250 कितने टर्म्स हो गए टोटल 250 अब इसका सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर लो आप तो सम ऑफ n टर्म्स sn इक्वल्स टू n by 2 in bracket a plus an so sn आपका n आया 250 तो 250 upon 2 in bracket 252 plus 999 so that is 125 into 11 1 5 1 तो 112 1215 1251 into 125 so multiplication आपको करना होगा so 1251 into 125 तो 00151 020152 55216 so 573651 so आंसर आ जाएगा 156375 आंसर इज दिस ये सम ऑफ n टर्म्स बिटवीन दिस बहुत ज्यादा बड़ा नंबर आ गया ऐसे तो इतने सारे नंबर्स का एडिशन बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है पर जा रहा है तो जा रहा है क्या कर सकते मल्टीपल ऑफ बोला है तो 250 टर्म्स हो जाते हैं ऑलमोस्ट 1000 तक जाएंगे तो 250 टर्म्स हो ही जाते हैं सो यू कैन कैलकुलेट फिर भी कैलकुलेशन आप प्रॉपर वे में चेक कर लेना भाई
जल्दबाजी में हड़बड़ी में गलती से मिस्टेक हो गई होगी बावरी जी की, सो प्लीज टेक केयर। tan a equals to 4/3 अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। भाई tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू 4/3। अगर राइट एंगल ट्राइंगल देखें तो अगर ये a है, ये b और ये c ले लो सपोज, तो ये हो जाएगा 4/3, 4x और 3x समझ लो, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए बी हो जाएगा 5x। ठीक है, आपको देखना है तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल्स टू 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो 25x स्क्वायर, तो ए बी हो जाएगा आपका 5x। ठीक है, अब आपको दूसरे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है, साइन थीटा, साइन ए, कॉस ए, सेक ए, कॉट ए, कॉसेक ए। ठीक है, तो साइन ए फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 4x अपॉन 5x यानी 4/5, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस तो 3x अपॉन 5x, सो दैट इज 3/5, सेक यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस इक्वल्स टू 5/3, कॉट यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 3/4, और कोसेक यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 5/4। तो सारे आंसर आपको मिल चुके हैं, जस्ट पुट द वैल्यूज। नेक्स्ट, AB is a tangent to a circle with center P and B is a point of contact। भाई AB जो है, A, B और P एक सेंटर है, ये एक टेंजेंट है। ठीक है, PA इंटरसेक्ट सर्कल C एट C, AB इक्वल्स टू 15, AC इक्वल्स टू 9, फाइंड द रेडियस। तो बस यही सेम सम हमने किया था, रेडियस को हम लोग x नहीं r ले लेता हूं मैं x की जगह, इट इज r सपोज, तो ये 90 डिग्री होता है, यू नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट 90 डिग्री। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम OA स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, सो OA स्क्वायर, सॉरी OA की जगह हमको लिखना था r प्लस 9, r प्लस 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 225, 15 का स्क्वायर मींस r स्क्वायर प्लस 18r प्लस 81 इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 225, तो r स्क्वायर कैंसिल, तो 18r इक्वल्स टू 144, तो r इक्वल्स टू 18 इंटू 18 का टेबल 18 8 जा होता है आई थिंक, 18 8 जा नहीं, हाँ 18 8 जा, सो r रेडियस इक्वल्स टू 8, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, भाई एक ABC दिया हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल टचिंग एट द नाइन। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, ABC जिसमें AC आपका 29 है, AB आपका 20 है, BC आपका 21 है, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 20 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400, BC स्क्वायर इक्वल्स टू 21 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 441 and AC square equals to 29 square equals to 841। ठीक है, so since AC square equals to AB square plus BC square, therefore angle B equals to 90 डिग्री, क्योंकि कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हो 90 डिग्री, और अगर एंगल B 90 डिग्री है तो उसके अंदर जो सर्कल है, जैसे एक सर्कल बोला जो तीनों साइड को टच करे, तो उसकी रेडियस अगर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला इज रेडियस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, या फिर यहाँ पे दिया हुआ AB प्लस BC माइनस AC अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 20 प्लस 21 माइनस 29 अपॉन 2, सो 41 माइनस 29 अपॉन 2 दैट इज 2 अपॉन 2, यानी R आपका हो गया 1, सॉरी 2 1 12, तो 2 दैट इज 6, रेडियस आपका हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 12/2। हाँ, 41 minus 29 that is 12/2, that is 6 centimeter। A circle touches all the sides of a quadrilateral। भाई एक सर्कल है जो क्वाड्रिलेटरल के सारे साइड्स को टच कर रहा है, ऐसा कुछ, सपोज ABCD, और आपको AB दिया हुआ है 12.8, BC दिया हुआ है आपको 15.2, CD दिया हुआ है 9.3, तो फाइंड AD। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है AD फाइंड करने का, दैट इज AB प्लस DC, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। सो इन साइक्लिक quadrilateral lateral AB plus DC equals to AD plus BC, so 12.8 plus 9.3 equals to AD plus 15.2, so AD equals to 1.21
तो 22.1 हाँ 22.1 माइनस 15.2 15.2 सेकेंड 15.2 तो एडी क्या हो जाएगा आपका एडी हो जाएगा 6.9 एडी कितना हो जाएगा बस 6.9 फिर भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा 20 12 पॉइंट मींस 21 21.22.1 मैंने प्रॉपर कैलकुलेशन किया है देखो फिर भी गलती हो सकती है बहुत सारे स्टूडेंट्स बता भी रहे हैं सो यू मस्ट बी टेकिंग केयर खाली ये कांसेप्ट्स ध्यान रखना कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स होता है तो क्या करना है उसके अंदर क्या होता है तो वो चीजें कांसेप्ट जरूर ध्यान रखना बाकी सब चलेगा द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ अ कॉनिकल टेंट इज 44 मीटर भाई कॉनिकल टेंट है ठीक है उसका सरकमफ्रेंस दिया हुआ है मींस सपोज इसकी रेडियस है ये इसकी हाइट है ये इसकी स्लैंट हाइट है तो 2 पाई r इक्वल्स टू 44 तो r इक्वल्स टू 44 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 7 तो 44 44 कैंसिल तो रेडियस इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर चलो ठीक है रेडियस मिल गया इफ द हाइट ऑफ द टेंट इज 24 h इक्वल्स टू 24 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट तो मतलब l फाइंड करना पड़ेगा फर्स्ट ऑफ ऑल l equals to under root r square plus h square that is root 49 plus 576 equals to root 625 तो l equals to 25 तो l आपका 25 आ गया तो टेंट में कैनवास तो कैनवास एरिया लेंथ ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट इफ द विड्थ इज 2 मीटर विड्थ दिया हुआ है 2 मीटर लेंथ ऑफ कैनवास कितना होगा तो इसके अंदर जगह मैंने दी है क्या नहीं जगह दी नहीं है ओ भगवान चले कोई बात नहीं जगह दी नहीं है तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लें नहीं तो गड़बड़ हो सकती है लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन ओके सी नाउ आपके पास L है यानी एरिया ऑफ कैनवास विल बी पाई आर एल फर्स्ट ऑफ ऑल व्हिच विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द एरिया अब ये होना जो लेंथ फाइंड के विड्थ दी हुई है तो वो तो एक भाई नॉर्मली क्या होता है ये जो टेंट जिससे बनता है वो स्क्वायर रेक्टेंगल क्लोथ होगा सो वी कैन से लेंथ इनटू ब्रेथ ठीक है आपको लेंथ फाइंड करनी है ब्रेथ दी हुई 2 मीटर ठीक है सो ये हो जाएगा 22 upon 7 into 7 into 25 equals to L into 2 तो 7 7 cancel तो length equals to 11 into 25 that is equals to 275 centimeter 275 लेंथ कितनी होगी 275 मीटर the width of the height also find the cost of the canvas at the rate of 40 per meter square the cost of the canvas if it is 40 rupees per meter ये कॉस्ट ऑफ कैनवास अगर 40 रुपीज पर मीटर है तो कॉस्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा कॉस्ट इक्वल्स टू लेंथ इनटू 40 तो 275 इनटू 40 दैट इज इक्वल्स टू 0 यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस्ट रुपीज 0 0 0 तो 11,000 11,000 रुपए लगेंगी 11,000 रुपीज वुड बी द कॉस्ट फॉर द कैनवास यूज्ड ठीक है कैनवास जो यूज हुआ है उसका प्राइस कितनी होगी 11,000 चलिए नेक्स्ट The following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Find the median lifetime of an APA. तो median find करना है तो first of all CF find कर लो CF equals to 14 14 plus 56 means आपका 70 70 plus 60 130 130 plus 86 means 216 216 plus 74 means 290 290 plus 62 means 352 352 plus 48 means 400 ठीक है टोटल 400 नियॉन लैंप्स वैसे बोला हुआ है तो 400 हो गया आपका CF मिल गया सो n by 2 equals to 400 upon 2 यानी 200 और 200 कहाँ पे आता है 206 तो ये वाला आपका हो गया मीडियन क्लास दिस इज योर मीडियन क्लास ठीक है आप चाहो तो इसको बॉक्स बना देते हैं हम लोग बॉक्स बना ही नहीं बनाना ही चाहिए वैसे तो मीडियन क्लास ठीक है सो अब आपका वैल्यू रख दो L हो गया आपका 3000 CF आपका प्रीवियस क्लास का होता है तो 130 H equals to 500 तो मीडियन M equals to n by 2 minus sorry L plus पहले L plus करना पड़ता है L plus n by 2 minus CF upon F into H F आपका हो जाएगा 86 ठीक है तो 3000 plus n by 2 means 200 minus 130 upon F यानी 86 into H यानी H कितना है 500 तो into ये थोड़ा सा इसको वापस प्रॉपर सेट कर देते हैं नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी तो सब भाई एडजस्टमेंट तो सब जगह लिखना ही पड़ेगा तो 3000 प्लस 200 माइनस 130 अपॉन 86 इंटू 500 ठीक है तो 3000 प्लस 70
अपॉन 86 इंटू 500, तो ये आपका n/2 200 था, तो ये 86 है। जस्ट वी कैन, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको भाई उसको तो करना ही पड़ेगा। 3000 प्लस 35,000 अपॉन 86 डिवीजन अगर हम लोग करेंगे तो वी विल गेट 3000 प्लस 86 से डिवाइड करके देख लो 35,000 डिवाइड बाई 86। तो मैं देखो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ आपको सामने अभी, मैं क्योंकि मैंने कोई कैलकुलेशन किया नहीं है। तो 35,000 डिवाइड बाई 86 दैट वुड बी इक्वल्स टू 406.97, यानी आपका हो जाएगा 3406.97 आंसर। आंसर वुड बी मीडियन इक्वल्स टू 3406.97, ये उसकी मीडियन लाइफ टाइम होगी ऑफ द नियॉन बल्ब। क्लियर? कैलकुलेशन आप चेक कर लेना प्रॉपर में, मैं जस्ट कैलकुलेशन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नॉन लीप ईयर चूजन एट अ रैंडम 52 संडेज। भाई 52 संडेज तो होते ही हैं, कोई भी ईयर हो, देयर आर एवरेज वीक्स। एवरेज वीक कितने होते हैं? 52, तो 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी, तो फर्स्ट का आंसर 1। फिर सेकंड 53 संडेज, 53 संडे मतलब देखो एवरेज 52 वीक्स होते हैं, तो 52 7 तो एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो 1/7। नॉन लीप ईयर के अंदर एक दिन एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि 365 डेज होते हैं नॉन लीप ईयर में, और एवरेज 52 into 7 दैट इज 364। तो 364 माइनस करें, यू विल गेट 1 डे एक्स्ट्रा। और उस दिन संडे भी हो सकता है, मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, सैटरडे भी हो सकता है। तो उसमें सिर्फ संडे चाहिए, तो 1/7, तो ऑप्शन 1/7 इज द करेक्ट आंसर। चलिए ये था सेक्शन बी। नाउ सेक्शन सी की तरफ बढ़ रहे हैं। फॉर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are, भाई ये जीरोस दिए हुए हैं, उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला फाइंड करना है। तो अल्फा इक्वल्स टू 7 प्लस रूट 5, बीटा इक्वल्स टू 7 माइनस रूट 5। तो x माइनस गड़बड़ी गड़बड़ी, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस 7 माइनस रूट 5 इंटू x माइनस 7 प्लस रूट 5। तो ये हो गया a, ये a हो गया, ठीक है, और ये हो गया b, जो a प्लस b और a माइनस b वाला हो रहा है। सो वी कैन से x माइनस 7 होल स्क्वायर माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 25। सो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। दिस इज द इक्वेशन, जो इक्वेशन चाहिए था वो इक्वेशन ये वाला है। नेक्स्ट, ऐसे इतना इजी पूछते नहीं, बट आ गया है तो कुछ नहीं कर सकते। एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, फाइंड द रिलेशन, यानी क्वाड्रेटिक जीरोस एंड रिलेशन वेरीफाई करना है, तो रिलेशन वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई एक बार फिर पेन चेंज कर लेते हैं एक बार। सो दिस इज इक्वल्स टू 0, तो भाई 50 है तो 10 5 50 होता है, तो x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x प्लस 50 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 10 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x यानी मैं बोल सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू 10 एंड बीटा इक्वल्स टू 5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 10 प्लस 5 यानी 15। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? 10 इंटू 5 यानी 50। नाउ फ्रॉम रिलेशन, अब रिलेशन से अगर हम लोग करते हैं, चलो रिलेशन से देख लेते हैं। फ्रॉम रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 15 अपॉन 1, यानी हो जाएगा 15 अपॉन 1। और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए यानी 50। तो ये माइनस 15 और ये 50, ये भी 15 और 50, हेंस वेरीफाइड। बोल सकते हैं हेंस वेरीफाइड। मैं रिलेशन वेरीफाई करना तो वेरीफाई थोड़ी प्रॉपर वे में लिखना, ये तो मैं जस्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, भाई थक गए हो तो रुक जाना, बाकी तो भाई आपकी मर्जी। देखो थकना अभी मना है, अभी तो ऐसा वक्त आ गया है कि बस तुम बढ़े चलो, बस तुम बढ़े चलो, आगे चलो पीछे मत देखो, और बढ़ते चलो, एक दिन मंजिल जरूर मिल जाएगी, वो बोलते ना बढ़ते जाओ। सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सीधी सी बात है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, x इक्वल्स टू वाई प्लस 2। सब्स्टिट्यूशन करना है तो यही सबसे इजी है। तो यहाँ पे x की जगह y प्लस 2 रखना है, तो 4 इन ब्रैकेट y प्लस 2, ठीक है, प्लस 8y इक्वल्स टू 26। तो 4y प्लस 8 प्लस 8y इक्वल्स टू 26। तो 12y इक्वल्स टू 26 माइनस 8, यानी आपका हो जाएगा भगवान तुम्हारा भला करे, गड़बड़ी हो जाती है एकदम से। 26 minus 8 means we can say 18, okay।
सो y इक्वल्स टू 18 by 12 यानी 6 3s are 6 4s are 2 6 2s are y इक्वल्स टू 3 by 2 बस यही वैल्यू आप इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ पे तो x minus 3 by 2 equals to 2 तो x equals to 2 upon 2 minus plus 3 by 2 तो that is 4 plus 3 upon 2 यानी x की वैल्यू क्या हो गई 7 by 2 भाई y 3 by 2 आया x 7 by 2 आया थोड़ा सा ध्यान से भाई कैलकुलेशन कर लेना कभी कभी क्या हम भी अटक जाते हैं तो आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेना भाई क्या आंसर आया क्या नहीं आया थोड़ा सा वेरीफाई करना जरूरी है मैं जो कर रहा हूँ वैसा ही डिटो टू डिटो छाप मत देना कभी क्योंकि क्या स्कूल वाले मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है इसी में से बना लेते हैं आप लोग के भी शायद बनाते होंगे बनाते हैं तो कमेंट कर देना कि हाँ इसमें से ही मोस्ट प्रोबेबली प्रीलिम्स के एग्जाम्स नियर अबाउट गाला में से आ जाते हैं तो आप छाप मत देना समझ कर करना इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल फाइंड द वैल्यू ऑफ के इक्वल रूट्स है तो d इक्वल्स टू 0 b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 देखो a आपका है 2k b आपका है -3k c आपका है k प्लस 1 b स्क्वायर मतलब -3k होल स्क्वायर -4 इंटू 2k इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो 9k स्क्वायर माइनस 8k इन ब्रैकेट k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 तो 9k स्क्वायर माइनस 8k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0 सो k स्क्वायर माइनस 8k इक्वल्स टू 0 तो k इन ब्रैकेट k माइनस 8 इक्वल्स टू 0 तो k की वैल्यू आइदर तो 0 रख दो अगर 0 रखते तो पूरा इक्वेशन कैंसिल हो जाएगा सो k की वैल्यू हम लोग लेते हैं और k इक्वल्स टू 8 सो k इक्वल्स टू 8 इज द करेक्ट वैल्यू k इक्वल्स टू 0 नहीं लेंगे 0 लेंगे तो ये पूरा पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कैंसिल हो जाएगा सो k इक्वल्स टू 8 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट Point P lies on the line segment AB joining A and B such that AP upon this equals to 3 by 7 upon AB. Find the coordinates of ये भी पूरा डिटो टू डिटो टेक्स्ट बुक का है पहले समझ लेना ठीक है A B A आपका हो गया -2 B आपका हो गया 2 -4 और P आपका कोई भी पॉइंट है जो यहाँ पे है सो AP अपॉन AB इक्वल्स टू 3 upon 7 मैं बोल सकता हूँ AP अपॉन AB की जगह में अगर देखो AP अपॉन AB दिया हुआ है AP अपॉन PB में कर दूं दैट वुड बी 3 upon 4 क्योंकि देखो अगर ये पूरा वैसे चलो मैं पूरा मेथड से ही करवा देता हूँ नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी बोले ये क्या कर दिया सर आपने कुछ समझ नहीं आया ये समझना AP अपॉन AB इक्वल्स टू 3 by 7 तो मैं इसको लिख देता हूँ AB अपॉन AP इक्वल्स टू 7 by 3 implies AB upon AP -1 equals to 7 upon 3 -1 तो AB minus AP upon AP equals to 7 minus 3 upon 3 AB माइनस मतलब ये पूरे में से अगर मैं AP को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा PB upon AP equals to 4 by 3 यानी ये हो गया 4 रेशियो और ये हो गया 3 तो हमको M1 रेशियो M1 रेशियो M2 क्या मिल गया 3:4 अब पॉइंट P की वैल्यू फाइंड करनी है P के कोऑर्डिनेट ले लो XY ठीक है अब हम लोग फाइंड करते हैं थोड़ा सा कलर्स हम लोग शेड चेंज कर ले तो P x, y इक्वल्स टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 सेम M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2 सो यहाँ पे हो जाएगा Px, y सारी की सारी वैल्यू रख दो M1 आपका 3 है देखो नीचे 3 प्लस 4 इधर भी नीचे 3 प्लस 4 ठीक है तो 3 इंटू x2 यानी ये हो गया 2 इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x2 y2 x1 y1 तो x2 मतलब 2 प्लस 4 इंटू x1 यानी -2 यहाँ पे 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 तो 6 -8 यानी -2 upon 7 comma -12 -8 यानी -20 upon 7 These are the values of P ये आपका आंसर आ गया क्लियर Find the coordinates of the point which divides the line segment joining point this and this in ratio again the same भाई वो रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो बस पॉइंट P मैं बना नहीं रहा हूँ डायरेक्टली लिख रहा हूँ P x, y equals to P in bracket M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2 comma
m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो जाएगा p भाई m1 यानी 2 इंटू 12 प्लस 7 इंटू 3 अपॉन 2 प्लस 7, कॉमा 2 इंटू 17 प्लस 7 इंटू 8 अपॉन 2 प्लस 7, तो p in bracket 24 plus 21 upon 9, comma 34 plus 56 upon 9, तो p in bracket 45 upon 9, comma 90 upon 9, तो p 5, 10, p का आंसर क्या आ गया 5, 10. An archery target has three regions formed by three concentric circles as shown in the given figure. If the diameter of the circles are in ratio 1:2:3, find the ratio of the areas of three regions. भाई डायमीटर दिया हुआ है, सी डायमीटर रेशियो दिया हुआ है, सपोज d1 रेशियो d2 रेशियो d3 इक्वल्स टू 1:2:3, तो मैं बोल सकता हूं d1 इक्वल्स टू 1x, d2 इक्वल्स टू 2x, d3 इक्वल्स टू 3x, तो r1 हो जाएगा x/2, r2 हो जाएगा x और r3 हो जाएगा 3x/2. ठीक है, अब इसका एरिया का रेशियो फाइंड करना है, मींस एरिया का रेशियो तीनों का, सो पाई r1 स्क्वायर इज टू पाई r2 स्क्वायर इज टू पाई r3 स्क्वायर, तो पाई तो सब में से कॉमन निकल जाएगा, तो x/2 x स्क्वायर बाई 4, यार रुको मैं इसको प्रॉपर में लिख दें, पाई कॉमन निकल गया, पाई कॉमन यहाँ पे लिख देता हूं, सो x/2 होल स्क्वायर इज टू x होल स्क्वायर इज टू, यहाँ पे स्क्वायर है, 3x/2 होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर बाई 4 इज टू x स्क्वायर इज टू 3x, सॉरी 9x स्क्वायर अपॉन 4, तो x स्क्वायर कॉमन और यहाँ पे 4 एलसीएम आएगा, तो 1:4:9 क्या आएगा, 1:4:9, मतलब इन सब का स्क्वायर आप डायरेक्टली कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. क्लियर. नेक्स्ट, a minor arc of a circle with radius 6 cm subtends an angle of 60 degree at the center. एक सर्कल है, माइनर आर्क 60 डिग्री एंगल सस्टेन कर रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर एंड द मेजर सेक्टर करस्पॉन्डिंग, ये 6 करस्पॉन्डिंग दिस आर्क, माइनर सेक्टर एंड मेजर सेक्टर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360, तो 22/7 into 6 into 6 into 60 अपॉन 360, तो 60 6 जा 6 6 कैंसिल, एक 6 कैंसिल हो गया, सो 22/7 into 6 दैट इज 12, 132/7. ये अब रखो, इसको आगे हम लोग करते हैं, जैसे 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 पॉइंट, 8 जा 56.5, ये सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, एरिया दैट इज पाई r स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, पूरे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा 22/7 into 6 into 6 माइनस 312/7, 312 नहीं 132, एक सेकेंड, 132/7, सो 132 अगर कॉमन अपॉन 7 कॉमन निकाल दो तो बचेगा 6 minus 1. ठीक है, क्योंकि 132 22 into 6 यानी 6 minus 1 बचा, सो इट वुड बी 132 into 5/7, तो ये हो जाएगा 10 15 16 6 6/7, दैट इज इक्वल्स टू 9 जा 63, 4 जा 28, 2 जा 14, 8 जा, तो 94.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर 18.85 सेंटीमीटर स्क्वायर. भाई थोड़ा स्पीड में लग रहा होगा, लेकिन क्या कर सकता हूं, मुझे सॉल्व करना है इधर से. नॉर्मली अगर स्लो रेट में चला तो फिर सॉल्यूशन भी नहीं होगा, और 3 घंटे का पेपर 3 घंटा कोई नहीं देखता, ये चीज तो खास है, 3 घंटे का पेपर 3 घंटे कोई नहीं देखता. आप चाहो तो अपने हाथ में कंट्रोल है, पोज करके ब्रेक लेके देख सकते हो, अदरवाइज इट्स योर विश. A card is selected at random from a well-shuffled pack of 52 cards. Find the probability that the selected card is a 7. भाई फर्स्ट अगर देखें तो फेवरेबल 7 बोला है, दैट इज इक्वल्स टू 4,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इक्वल्स टू 4 अपॉन 52 यानी 1/13. सेकंड दैट ऑफ स्पेड, तो फेवरेबल स्पेड, टोटल स्पेड होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड इक्वल्स टू 13 upon 52 that is equals to 1/4. फिर that of black suit, तो favorable black equals to 26, तो probability of black suit equals to 26 upon 52 यानी हो जाएगा 1/2. क्लियर? चलो ये था सेक्शन सी. लास्ट सेक्शन पे पहुंच चुके हैं, सेक्शन डी. Draw a line segment of length 7.5 cm and divide it in the ratio of 3:8. Write the steps of construction. Construction के steps आप लिखना. मैं आपको बता देता हूँ जस्ट सिंपल सा. A और B लाइन सेगमेंट 7.5 सेंटीमीटर. A पे आपको 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होना चाहिए, और B भी आप यहाँ पे बनाओ जैसे कि 60 डिग्री हो रहा है. ठीक है. A के ऊपर देखो 3:8 है, तो A के ऊपर 3:1 2 3, A1 A2 A3. नेम लिखो इसका x और इसका y. सो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो यहाँ पे इक्वल आर्क्स होने चाहिए. मेजरमेंट भाई, मार्क्स के मेजरमेंट इक्वल होने चाहिए. फिक्स रखो, A पे और B पे दोनों पे फिक्स होना चाहिए, तो ही ये एक्यूरेट आएगा. B6 B7 B8 कई बार वो लोग मेजर बस B8 और A3 को ज्वाइन कर दो, तो दिस पॉइंट इज C. और यहाँ पे ये आपको जो लेंथ मिलती है वो भी मेजर करने को कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो जस्ट मेजर द लेंथ एंड जस्ट मेंशन ओवर देयर. ऐसा ना हो कि खाली ऐसे ही रख दो, लेंथ मेजर जरूर करना. ठीक है. नेक्स्ट, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर व्हिच आर इंक्लाइंड ईच अदर. देखो इसमें थोड़ा सा ध्यान देना, इन्होंने क्या बोला है, टेंजेंट्स बनानी है जो 60 डिग्री पे इंक्लाइंड हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल बनाओ 5 सेंटीमीटर रेडियस का. ठीक है. यहाँ पे एक लाइन बना दो, क्रॉस में बनाना है, स्ट्रेट मत बनाना. 5 सेंटीमीटर का देखो, जैसे कि अगर मैं बनाऊं आपको यहाँ पे जैसे 60 डिग्री चाहिए इनको, और यहाँ पे अगर सेंटर है तो ये 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है. यहाँ पे क्या होगा, तो 360 डिग्री -60 -90 -90 ये एंगल होगा. तो 360 माइनस 240, सो 120 डिग्री होगा. तो यहाँ पे क्या करो, पहले 120 डिग्री बनाओ, यहाँ से आर कट करो, 60 और 120 ये बन गया 120 डिग्री. इसको नेम दे दो A, इसको नेम दे दो B. अब ये B और A के ऊपर आपको 90 डिग्री बनाना है, मतलब 60 120 और 120 से R कट करोगे तो 90 डिग्री का एक बनेगा, और A के ऊपर भी 90 डिग्री. हाँ ये याद रखना, 90 डिग्री बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना. दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. यहाँ पे भी सेम भाई, ऐसे आ कट किया 60 120 और ये कट कर दिया, तो ये करके ऐसे करके बनेगा. ये पॉइंट ले लो P, तो दिस विल बी 60 डिग्री ऑलवेज. ये भी 90 डिग्री, तो 60 डिग्री. और इस तरह से इंक्लिनेशन करते हैं. समझ में नहीं आया हो तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना, मैं आपको इस चैप्टर के अंदर मैंने कंस्ट्रक्शन चैप्टर की भी लिंक दी हुई है पेपर के अंदर, तो यू कैन गो एंड रिफर द कंस्ट्रक्शन चैप्टर एज वेल, ताकि आपको प्रॉपर वे में पता चले. ये वाला क्वेश्चन डिट्टो टू डिट्टो उस चैप्टर्स के अंदर सॉल्व किया हुआ है, तो आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा. क्लियर? नेक्स्ट, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. ये सपोज ग्राउंड है भाई, ग्राउंड थोड़ा टेढ़ा हो गया है. दिस इज सपोज क्या हो क्या रहा भाई, ग्राउंड सीधा नहीं बन सकता कैसे. ग्राउंड और 60 मीटर हाइट पे आपकी काइट फ्लाई कर रही है. ठीक है, 60 मीटर. The string attached to its temporary tied to a point on the ground. The inclination of the string with is 60 degree. भाई इसका inclination है काइट का, that is 60 degree. इसको ले लेते A, B और C, ये हो गया 90 डिग्री. ठीक है. Find the length of the string that there is no slack. AC की फाइंड करनी है. तो इन ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस है, तो वी कैन से sin 60 equals to AB upon AC. So √3 upon 2 equals to 60 upon AC. So AC equals to 120 upon √3. √3 rationalization करेंगे तो √3 upon √3. So 120 √3 upon 3, तो 340 जा. So AC equals to 40 √3 मीटर. और √3 की वैल्यू आप रख सकते हो 40 into 1.73 और मल्टीप्लाई करते हो, you will get 4 3 12, 120 29 to 69.2 मीटर. ठीक है, अगर वैल्यूज नहीं दी हुई हो तो भी आप 1.73 वैल्यू याद रख सकते हो और लिख सकते हो. A cylindrical tank with radius 8.4 cm is closed at one end by a hemisphere. एक cylindrical tank है, cylindrical tank इस तरह से कुछ, जो एक साइड से हेमिस्फीयर से क्लोज है. If the total height of the tank is 52.8,
यहाँ तक 52.8 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस दी हुई है 8.4, 8.4 तो यहाँ तक भी 8.4 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट होगी तो 0.4 और 52 में से 8 माइनस हुआ तो 44.4 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ केरोसिन कैन कंटेन इट, यानी वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम V इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 4/2/3 पाई आर क्यूब। तो पाई आर स्क्वायर दोनों का कॉमन है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं हम लोग, दैट इज पाई आर स्क्वायर इन ब्रैकेट एच प्लस 2/3 इंटू आर। ठीक है, सो 22/7 इंटू 8.4 इंटू 8.4 इन ब्रैकेट एच, हाइट आपकी दी हुई है दैट इज सिलेंडर की 44.4 हमने फाइंड की, प्लस 2/3 इंटू 8.4, तो 3 2 are 6, 2.8, 2.8 into 2 that is 7, 1.2, so 22 into 1.2 into 8.4 in bracket 44.4 plus 6 5.6, so 22 into 1.2 into 8.4 in bracket 5.6 plus this, that is 0 49 50। ठीक है, तो 1100 इंटू 1.2 इंटू 8.4, देखो मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना, उसका जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1100 इंटू 1.2 इंटू 8.4 अपॉन 1000, 1000 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो लीटर्स हो जाएगा। जस्ट मेक श्योर इट वुड बी इन लीटर्स, थोड़ा प्रॉपर वे में कैलकुलेशन करना। देखो मल्टीप्लीकेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हो, दैट्स व्हाई। Prove that ratio of areas of two similar triangle is equals to the square of the ratio of their corresponding sides। भाई इसका मैंने ना स्पेस नहीं छोड़ी है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मैं डायरेक्टली एक प्रॉपर मेथड से तो नहीं, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए मैंने थियरम्स अगर चैप्टर 6 मैंने ऐड किया हुआ है उसमें आप चेक कर सकते हैं, बट मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। भाई स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है ए बी सी पी क्यू आर, और दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं और मैंने ये 90 डिग्री बना दिया है पी एम अपॉन पी एन, सो first of all AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR। ठीक है, इक्वेशन 1। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR equals to हाफ इंटू BC इंटू AM upon हाफ इंटू QR into PN, so that is equals to BC upon QR into AM upon PN। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। फिर ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी एन, इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, सिंस ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, फिर एंगल एम इक्वल्स टू एंगल एन 90 डिग्री, therefore triangle ABM is similar to triangle PQN। अगर दोनों सिमिलर है तो मैं लिख सकता हूँ AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BM अपॉन AM अपॉन PN, ये इक्वेशन 3। सो अब तीनों इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 ये ध्यान रखो, तीनों इक्वेशन से अगर हम लोग ध्यान पे दे, देखो ये थियरम मैंने ऑलरेडी किया हुआ इसलिए मैं इतना रफली लिख रहा हूँ, आप ये थियरम मेरे चैप्टर जो 6 मैंने जिसके वीडियोस हैं उसके अंदर आप देख सकते हो, थियरम 6.6 है ये, तो यू कैन गो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 वी कैन से, ये देखो इक्वेशन 3 के हिसाब से AB अपॉन PQ AM अपॉन PN होता है, तो मैं बोल सकता हूँ BC अपॉन QR भी AM अपॉन PN होगा, तो यहाँ पे AM अपॉन PN की जगह BC अपॉन QR लिख सकता हूँ। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल्स टू AB अपॉन PQ होल स्क्वायर equals to BC upon QR whole square equals to AC upon PR whole square। Hence proved, hence proved। This was the theorem। तो 90 डिग्री दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना, अगर पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है तो ये हो जाएगा 7 13 और 85। देखो भाई पाइथागोरस थ्योरम आप लगा लेना अकॉर्डिंगली। सो जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ, xz इक्वल्स टू रूट 33 स्क्वायर प्लस 56 स्क्वायर,
तो √33 भाई 33 का स्क्वायर कितना होता है 999 मीन्स, अरे भाई स्क्वायर याद रखने पड़ेंगे तो ही होगा 981089 1089 प्लस 56 63 5 6 30 32 60 63 6 5 5 25 प्लस 3136 इक्वल्स टू √5 8 9 10 11 12 1 2 और 42, ये हो जाएगा 65। ठीक है 65, चलो ठीक है एग्जैक्ट का क्या हो गया 65। यू कैन चेक भाई पाइथागोरस थ्योरम, खाली पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। इधर लिख देता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पीडीएफ जब मिलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर ये 13 और 85 वाला, तो 85 का स्क्वायर मींस 7225 माइनस 169, यानी हो जाएगा 15 माइनस 9 6 11 माइनस 6 5 0 7056। अब 7056 2 3 जा 5 2 8 2 जा तो 1764 2 जा 8 8 2 2 जा 441 तो 21 21 21, तो हम लोग बोल सकते हैं 21 2 जा 42 42 जा 84 84 आएगा। इसका 7 आएगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मुझे याद है उसके अकॉर्डिंग। और 85 और 36, तो 85 और 36 का भी देख लेते हैं क्या आएगा, लेट मी चेक। 85 का स्क्वायर होता है आपका 7225 माइनस 36 का स्क्वायर होता है 1026 1024 1096 एक सेकंड 36 6 6 36 6 3 3 6 18 18 प्लस 2 36 36 प्लस 39 3 तो 9 1296, ओके। तो 15 9 11 2 11 9 5929 5929 would be nearly about 29 29 या 33 37 37 भी नहीं होगा, ये तो बहुत बड़ा होगा आई थिंक। 50 आ रहा है ना, तो 40 20 20 400 तो 400 में नहीं आएगा ये मेरे ख्याल से 67 67। देखो चलो मैं चेक कर लेता हूँ 5929 9987, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत अजीब सा ही नंबर होगा, तो 67 आई थिंक। लेट मी चेक 67 77 87 8 is a 64 7 7 77 into 77 तो 9 4 7 7 is a 49 49 plus 4 53 7 7 is a 49 4 7 7 is a 50 तो 5 3 9 2 9 5 तो यस 77। भाई कभी कभी ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं जिसका हम लोग कर नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट ध्यान रखना है 11 से डिवाइड हो जाता 7 से डिवाइड हो जाता तो वी वुड हैव गेट। सो ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। 52 मोड फाइंड करना है, जिसके अंदर मोड दिया हुआ है आपको 165 का 38 z इज गिवन, ठीक है। मोड आपको दिया हुआ है 38, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको फाइंड करना है। देखो मोड अगर 38 दिया हुआ है तो वो आएगा 32 से 49 41 के बीच में, तो आपका f1 फाइनल है, f0 फाइनल है, f2 फाइनल है। z आपको 38 दिया हुआ है, बस आपको l फाइंड करना है, दैट इज 32। h आपका हो गया 14 माइनस 5 यानी 9, ठीक है। अब आपको इन सब का एडिशन 165 होता है, तो इन सब का एडिशन कितना हुआ 21 21 प्लस a 21 प्लस 53 मींस 74 74 प्लस a प्लस b तो 74 प्लस 18 यानी 18 92 92 प्लस तो 104 तो 165 माइनस 104 यानी 161 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू सॉरी आपका इक्वेशन बनेगा a प्लस बी इक्वल्स टू 61। a प्लस बी दोनों को मिला के क्या हो जाएगा 61। वापस कैलकुलेट कर सकते हो, वैसे मैं वापस कर लेता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये क्या हो गया पता नहीं कौन से। 18 प्लस 12 प्लस 53 प्लस 13 प्लस 8 so 8 10 11 12 13 14 15 16 16 plus 8 24 2 2 3 4 5 5 plus 5 10 so 104 तो 165 minus 104 that is 61 so a plus b equals to 61। चलो अब आपको खाली इक्वेशन में रखना है z equals to l plus f1 minus f0 upon
2f1 minus f0 minus f2 into h, तो z 38, l 32 plus f1 मतलब 53 minus a upon 106 minus कॉमन तो a plus b बचेगा into h यानी 9, तो 61 रख दो आप, ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 53 माइनस a अपॉन 106 माइनस 61 मतलब 5, 45 into 9, 9 5 जा, so 30 equals to 53 minus a, तो a equals to 23, अगर a equals to 20 आ गया तो b equals to 61 minus 23 यानी 8, 5 में से 2 गया मींस 38, भाई b की वैल्यू 38 है कि प्रॉपर में लिख देता हूं 38, a 23 b 38। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन गाला का, आखिरकार हमने लास्ट सम सॉल्व कर दिया। भाई धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, आपको शायद स्पीड लग रहा हो बट कोई चिंता ना करे, स्टॉप आपके हाथ में, स्टॉप प्ले पॉज सबका बटन है आपके हाथ में, आप सब कुछ कर सकते हो प्रॉपर वे में, ठीक है। आपको मीडियन फाइंड करना है तो पहले सी एफ फाइंड कर लो, ठीक है। तो 2 5 13 19 25 28 30, तो n इक्वल्स टू 30, तो n by 2 इक्वल्स टू 15, तो 15 कहाँ आ रहा है, इस वाले ब्लॉक के अंदर आ रहा है, ये 15 हो गया, तो l इक्वल्स टू 55, h इक्वल्स टू 5, h इक्वल्स टू 5, cf इक्वल्स टू 13, तो मीडियन m इक्वल्स टू l प्लस n by 2 माइनस cf अपॉन f इंटू h, तो l आपका दिया हुआ है 55 प्लस n by 2 मतलब 15 माइनस 13 अपॉन f यानी 6, f आपका ले लेते हैं 6 इंटू h यानी 9, तो h आपका 5 है 9 नहीं है, h इज 5, ठीक है। तो 55 प्लस 2 अपॉन 6 इंटू 5, तो 2 3 जा, तो 55 प्लस 5 बाई 3, तो 55 प्लस 1.67 यानी 56.67 is the median of this question. So thank you very much everyone। भाई ये पूरा पेपर सॉल्यूशन हो चुका है, गाला के मैंने पेपर 2 3 4 5 6 पांचों पांच पेपर सॉल्व कर दिए और साइंस का पेपर 2 सॉल्व किया हुआ है। इस वीडियो को भी जल्दी से देखो, सारे वीडियोस जल्दी से 100 लाइक कर दो ताकि पीडीएफ मिल जाए, ठीक है। मैथ्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, और साइंस के लिए हमने टारगेट रखा है 200 का, 200 लाइक्स, तो अगर अभी तक साइंस के 200 लाइक्स नहीं हुए हैं सेकंड के, तो थर्ड वीडियो अगर चाहिए तो जल्दी से जल्दी 200 लाइक्स कर दो ताकि आपको मिलता रहे। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।